जो आपके पौधे में दिख रहा है कि जो इसमें ग्रोथ दिख रहे हैं, आगे और फल और फूल आ रहे हैं। अब इसमें क्या-क्या आप चलाते हैं खाद-वाद? हाँ, और जैसे फूल सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, ये टिक नहीं पाते, हाँ, उसके लिए मतलब कौन से दवा का उपयोग करते हैं इसमें? तो फंगिसाइड जो है फूल में भी आता है? हाँ, फूल में आता है, सड़ा है ना पीला होके। हाँ, हाँ, हाँ। फंगिसाइड तो बहुत सारा आता है, हुँ, हुँ। जो मैं चलाया हूँ इसमें हुँ, क्योंकि फंगस बहुत जल्दी आता है, फंगस का अटैक बहुत होता है टमाटर में। टमाटर और जैसे पत्ते इसके सिकुड़ जाते हैं, हुँ, जैसे इस प्रकार के, हाँ, तो जाएगा। मेरा भी ऐसे हुआ था शिकायत, हाँ, हाँ, लेकिन सुधार दिया मैं। सुधार गया। रस ऐसे चूसक कीट को मारोगे, हाँ, इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, रस हाँ, चूसक कीट मारोगे उसके बाद में इंसेक्टिसाइड चलाना पड़ेगा पत्ती को सीधा करने के लिए। थोड़ा-सा ग्रोथ रोकने के लिए थोड़ा-सा मैं एक ठो दवाई चलाया था क्योंकि हाँ, बाँधने के लिए मेरे को ना लेबर नहीं मिल रहे थे, हाँ, इसलिए हाँ। ज़्यादा ग्रोथ नहीं करना चाहिए, फल और फूल ज़्यादा आना चाहिए, यही सोचता हूँ मैं और हर किसानों को यही कहूँगा। पूरा पौधा टमाटर से लदे हुए हैं, तो जी। लगभग एक पौधे से मतलब कितना फल आगे होंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं मुकेश एग्रो फार्म। दोस्तों, हम लोग लगातार बागबाहर क्षेत्र के किसानों से मिलके उनका ग्राफ्टेड टमाटर की खेती दिखा रहे हैं। दोस्तों, हर किसान का एक अलग तरीका होता है खेती करने का, वैसे ही हम लोग आज बागबाहर क्षेत्र के किसान के खेत में खड़े हैं और उनके खेत का मतलब टमाटर जो है, वो आगे भी फूल और फल उसमें कितने अच्छे से आ रहे हैं, उस बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ के जो किसान हैं, उनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। क्या परिचय है सर आपका? मेरा रविंद्र भगत है, ग्राम रेडे, थाना बागबाहर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। कितने बड़े एरिया में लगाए हैं? ये लगभग 80 डिसमिल है। 80 डिसमिल। हुँ, इसमें कितने पौधे हैं सर? इसमें लगभग 2600 पौधा लगा है। 2600 पौधा लगा है, जो हुँ, कि ग्राफ्टेड हैं। हुँ। तो ये इस पौधे को कहाँ से मंगाए थे? इसको रायपुर चौड़ा बाग। रायपुर चौड़ाबाग से। तो लगभग आपको कितना पड़ा था एक पौधे का? एक पौधे का ₹11 पड़ा था। तो कितने सालों से आप ग्राफ्टेड टमाटर मेरा की अभी खेती कर दूसरा रहे हैं? साल है। ये दूसरा साल है। हाँ, इससे पहले कितना लगाए थे? इससे पहले 1500 लगाया था इसी बाड़ी में। इसी खेत में लगाए थे हुँ, 1500 हुँ, 1500 से शुरुआत किए थे। हुँ। उसको भी वही चौड़ाबाग से मंगाए थे। हाँ, चौड़ा बाग से मंगाया था। तो मतलब पिछले साल अच्छे से हुआ था? पिछले साल हुआ था अच्छा साल, लेकिन थोड़ा रेट डाउन था। इस बार तो रेट अच्छा है। अच्छा, इस बार रेट अच्छा है। हुँ, पिछले साल 350, 400, 500 ट्रे तक गया है। 500 ट्रे तक। हुँ, और इस बार इस बार तो 800 से स्टार्ट किए हैं बेचने के लिए। 800 से हुँ, स्टार्ट किए हैं हुँ। और हाई कितना था? हाई तो 1600 तक बेचे हैं। पत्ते इसके सिकुड़ जाते हैं, हुँ, जैसे इस प्रकार के, हाँ। तो और वो रस चूसक कीट की वजह से ऐसे पत्ती सिकुड़ता है। रस चूसक कीट के हाँ, लिए। रस चूसक कीट चूसता है ना हुँ, हुँ। इसमें चूसेगा तो हुँ, पत्ते हुँ। अपने आप मुड़ जाएगा। मुड़ जाएगा। मेरा भी ऐसे हुआ था शिकायत, हाँ, हाँ। लेकिन सुधार दिया मैं। सुधार गया। हाँ, तो उसके लिए कौन-सा उपाय क्या चलाते हैं? रस चूसक कीट को मारने के लिए भी दवाई आता है। हुँ। उसका भी मार्केट में बहुत सारा दवाई है। तो वो कीटनाशक के हाँ, कीटनाशक ही है। कीटनाशक में आता है? हाँ, कीटनाशक नहीं है। तो कि उसके लिए अलग से मतलब रस चूसक कुछ रस ऐसे? चूसक कीट को मारोगे, हाँ, इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। हाँ, रस हाँ। चूसक कीट मारोगे उसके बाद में इंसेक्टिसाइड चलाना पड़ेगा पत्ती को सीधा करने के लिए। सीधा करने के लिए। हाँ, पहले मतलब कीटनाशक चलाना है रस हुँ, चूसक मारने के लिए, हुँ, फिर उसके हुँ, बाद पत्ते को मतलब हाँ, अच्छा करने के लिए हाँ, कौन इंसेक्टिसाइड क्या नाम बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड। हाँ। कौन-सा और ना कौन-सा उसका चाहिए? फ़ॉर्मूला है, नाम तो अलग-अलग होता है, जैसे हो गया जाम्प हो गया, हाँ, एडमायर हो गया, हाँ। ये सब दवाई है। अच्छा ये ज इसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। अच्छा, उसका हाँ, फ़ॉर्मूला है, हाँ, तो उसको चलाना होता है, हाँ, उससे स्प्रे प करना पड़ेगा। स्प्रे करना पड़ेगा। हुँ, तो मतलब फिर पत्ते ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाएगा। फिर आपका पौधा फिर से जैसे हाँ, पहले जैसे स्वस्थ हरा-भरा हाँ, स्वस्थ स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, अभी मैं ना थोड़ा-सा पीला आ रहा था पत्ता में, हुँ, हुँ। तो उस समय ज़िंक चलाया और मैग्नीशियम सल्फेट चलाया हूँ। मतलब टमाटर के जो फूल आते हैं हाँ, और जैसे फूल सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, ये टिक नहीं पाते, हाँ, उसके लिए मतलब कौन से दवा का उपयोग करते हैं इसमें? ये हाँ, पीलापन हाँ, ये पूरी पीलापन हो गया, हाँ, जैसे ये पीला फूल ये सूख रहे फंगस की हैं, वजह से हो रहा है। फंगस की हाँ, वजह से होता है। फंगिसाइड हाँ, हुँ, हुँ, जब फंगस की वजह से फूल पीला होके गिरता है, हाँ, उसके लिए फंगिसाइड का दवाई स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हैं। हाँ, तो फंगिसाइड जो है फूल में भी आता है? हाँ, फूल में आता है, सड़ा है ना पीला होके। हाँ, 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 वो सब फंगिसाइड का है। हाँ, तो फिर इसमें कौन-सा फंगिसाइड चलाते हैं? फंगिसाइड तो बहुत सारा आता है, हुँ, हुँ, जो मैं चलाया हूँ इसमें हुँ, रिडोमिन गोल्ड चलाया हूँ। रिडोमिन गोल्ड। हाँ,
और इससे उससे पहले एक कोऑपरेटिव चलाया था। अच्छा। हाँ। तो मैं हर बार फंगिसाइड बदल बदल के ही मारता हूँ, एक ही प्रकार का नहीं मारना चाहिए। तो मतलब फंगिसाइड को कितने कितने दिन में चलाना चाहिए टमाटर में? फंगिसाइड तो बोलता है कंपनी टमाटर हम्म, को 15 दिन में बोलता है, लेकिन हम लोग 15 दिन नहीं जाने देते हैं। हम्म। जब बारिश होता है तो 5 दिन के अंदर ही मार देते हैं, 5-5 बारिश दिन में। हाँ। बारिश होते रहता है तो हाँ, 5 दिन के अंदर में हाँ, मार देते हैं क्योंकि फंगस बहुत जल्दी आता है, फंगस का अटैक बहुत होता है टमाटर में। टमाटर में। हम्म, इसीलिए मतलब हम्म, 5 दिन हम्म, के अंदर में हम्म, फंगिसाइड चला देना चाहिए, हम्म, चाहे हम्म, आपके खेत में हम्म, फंगी हो हाँ। या ना हो। नहीं, अभी नहीं चला रहे हैं, अभी बारिश नहीं हो रहा है तो 15 दिन के बाद चलाएंगे। अच्छा, 15 दिन के बाद हाँ, चलाएंगे। जैसे मौसम बदलाव आ गया, हाँ, बारिश होने की संभावना हाँ, है, बारिश हो उसके बाद में तुरंत मारो फंगिसाइड। तुरंत हाँ, फंगिसाइड चला हाँ, देना हाँ। चाहिए इसमें। जो आपके पौधे में दिख रहा है कि जो इसमें ग्रोथ दिख रहे हैं, आगे और फल और फूल आ रहे हैं, इसमें क्या-क्या आप चलाते हैं खाद-वाद? इसमें सबसे पहले तो 19-19 चलाए हैं। सबसे पहले हाँ, जब इसका ट्रांसप्लांट किए हाँ, उस टाइम, हाँ, 9 दिन के बाद। 9 दिन के बाद, हम्म, ठीक, उसके बाद उसके बाद में और दूसरा बार भी 19-19 चलाए। हाँ, दूसरे बार कितने दिन बाद दिया जाता है? 4 दिन के बाद दिया। 4 दिन के बाद। हाँ, तो इसको ड्रेंचिंग किए या ड्रिप से चलाए? ड्रेचिंग किए हैं, ड्रेंचिंग किए हैं। क्योंकि छोटा पौधा रहता है, जड़ भी ज़्यादा विकसित नहीं हुआ रहता है, हुँ, हुँ, तो हुँ। ड्रेचिंग करना ही अच्छा लगता है। अच्छा रहता है। हुँ। तो कितने बार मतलब इसमें ड्रेंचिंग किए हैं? इसमें जब तक ड्रेचिंग करने के लिए बनता है तब तक ड्रेचिंग ही करते हैं हम लोग। इसमें खर्चा भी बच जाता है। और खाद का जो मात्रा लगता है वो भी कम लगता हाँ, है। तो मतलब ड्रेंचिंग करना ही अच्छा रहता है। हाँ। इसमें 1 किलो ड्रेचिंग करोगे तो हो जाएगा, लेकिन जब ड्रिप से चलाओगे तो 4 किलो लगेगा। अच्छा, हाँ, ड्रेंचिंग लगभग कितने बार करना चाहिए? ड्रेचिंग जब तक ड्रेचिंग करने बनेगा तब तक ड्रेचिंग ही करना चाहिए। उसके बाद तो जड़ विकसित ज़्यादा हो जाएगा तो ड्रेचिंग करना थोड़ा ठीक नहीं है, बाद में तो ड्रिप से चलाना पड़ेगा, क्योंकि जड़ ना लंबा दूर तक फैले रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। तो लगभग कितने बार तक किया जाता है ड्रेंचिंग फिर हाँ। तैयार हो जाता है? अरे 3-4 बार। 3-4 बार हाँ, ड्रेंचिंग करना चाहिए, फिर हाँ, उधर हाँ, मतलब उसके बाद तो इसमें शायद फूल-वूल आ जाते होंगे? फूल तो आ जाता है। 19-19 के बाद में 12-61। 12-61। हुँ, उसके बाद में 12-61 2 बार चलाना पड़ता है। उसके बाद में 13-0-45 चलाया हूँ। तो आपके खेत में मतलब गेंदा फूल दिख रहा है, हाँ, उसको मतलब क्यों लगाए हैं? ये एक प्रकार का रोग को रोकता है, खींचता है, मतलब कि खींचता है। हाँ, गेंदा फूल। जो मतलब हाँ, खेत में जो व्हाइट फ्लाई सब ये सब चीज़ रहता है, हाँ, हाँ, वो रस चूसक, हाँ, ये सब चीज़ को हुँ, कंट्रोल करता हुँ, है, इसीलिए हुँ, मतलब गेंदा फूल लगाया जाता है। हुँ, आपके मतलब अभी जो बाड़ी में देख रहे हैं हुँ, खेत में, हुँ, पूरा पौधा टमाटर से लदे हुए हैं, तो जी। लगभग एक पौधे से मतलब कितना फल आगे होंगे? एक पौधे से हाँ? अभी तो अगस्त में लगाया था इसको, हुँ, हुँ, हुँ। तो बारिश की वजह से थोड़ा मेरे को और फल आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा-सा फल मेरे को कम आया है, कम आया है। लेकिन है फल। जो पहले का जो फल आया है वो तो पकने के स्टेज में है। हाँ, लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं कि और जो पौधे में हाँ, और ग्रोथ हो रहा है और नए फल आ रहे हैं, हुँ, फूल आ रहे हैं और पौधे का भी ग्रोथ और ऊँचा हो रहा है। जी, जिससे मान के चलो कि इससे रस्सी और हाँ, आपको लगाना पेड़ पड़ तार जाएगा और एक तार लगाना पड़ेगा। और लगाना पड़ेगा। हुँ, तो ये मतलब इसमें और कुछ अलग से कुछ खाद-वाद चला रहे हैं कि मतलब आपका नहीं, खाद तो नहीं चलाया हूँ नहीं अभी। चलाए हैं? हाँ, थोड़ा-सा ग्रोथ रोकने के लिए थोड़ा-सा मैं एक ठो दवाई चलाया था, क्योंकि हुँ, बाँधने के लिए मेरे को ना लेबर नहीं मिल रहे थे, हुँ, इसलिए। हुँ। तो मतलब इसका ग्रोथ भी रोका जा सकता है, हाँ, दवाई की वजह हुँ, से दवाई से। हुँ, तो फिर उसको रोके थे, हाँ, रोका था। तो उससे मतलब कोई नुकसान-वुकसान नहीं होता है? नुकसान नहीं होता है। नहीं होता है नुकसान। अगर ज़्यादा भी ग्रोथ करोगे तो ज़्यादा में खर्चा लगेगा। हुँ, हुँ, फल मैं क्या सोचता हूँ हुँ, इसमें, हुँ। ज़्यादा ग्रोथ नहीं करना चाहिए, फल और फूल ज़्यादा आना चाहिए, यही सोचता हूँ मैं। और हर किसानों को यही कहूँगा कि ज़्यादा ग्रोथ करना भी अच्छा नहीं है। मतलब फल-फूल में टमाटर हाँ, जैसे हाँ, हाइट हो जाए, हाँ, वो थोड़ा अच्छा नहीं है। हाँ, जितना हाइट कम रहे लेकिन हाँ, ज़्यादा फल और फूल आना चाहिए। हाँ। अगर ज़्यादा बढ़वा हाइट देने से कुछ नहीं होगा, उसमें फल-फूल भी आना चाहिए। अच्छा हुँ, फल-फूल ही आना चाहिए। हुँ, मतलब हुँ, डगाल ही हो हुँ, गया, हुँ, पत्ते ही हो गया तो हुँ, उसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, फल-फूल साथ में आते रहे और हाँ, ग्रोथ हो तो अच्छी बात है हुँ। ना। तो आपके अनुमान से एक पौधे से कितना फल आया होगा? 100 से 120 आया है अभी, और फल रहा है ऊपर में। एक पौधे में लगभग 100 से 120 फल आए हैं। हुँ, और मतलब और इसका
ग्रोथ चालू है, ग्रोथ चालू नए है। फूल आ रहे हैं, नए फल आ हाँ, रहे हैं। जी तो लगभग एक पौधे का अगर एवरेज 100 फल लेके चलें जी तो आपके पास है 2500-2600 पौधा, 26 पौधा है। और अभी तो मतलब 100 फल तो गारंटी है आपके पौधे में आया है। जी मतलब हर किसी पौधे में 100 से ऊपर हैं, अगर नहीं की जगह देखें तो 100 फल आए हैं। जी अगर एक पौधे का अगर 10 केजी लेके चलते हैं, ग्राफ्टेड टमाटर थोड़ा बड़ा साइज आता है हम्म, और लगभग 1 केजी में लगभग 8 से 10 पीस आते हैं। हाँ तो अगर 100 से 120 का देखें तो 10 केजी एक पौधे का, जी तो लगभग 10 केजी का 2600 पौधे से देखें तो कितना हो जाएगा? 26,000 केजी हो जाएगा। एक पौधे से अगर 10 केजी निकलता है और आपके पास 2600 पौधे हैं, और 2600 पौधे में अगर हर पौधे से 10 केजी लेके चलें तो 26,000 केजी टमाटर निकल जाएंगे, वो भी अभी। और इससे जो और फल फूल आ रहे हैं वो अलग है। जी। और 26,000 को अगर ट्रे से करें तो कितना ट्रे निकल जाएगा उसका? 900 लगभग ट्रे होगा। 900 हाँ ट्रे 900 लगभग हो जाएगा, जी आगे पीछे हो सकते हैं। जी मतलब हर टमाटर का एक साइज नहीं होता है, जी तो लगभग 900 ट्रे निकलेगा। जी। और 900 ट्रे का लगभग अभी का रेट कौन सा चल रहा है? अभी का रेट तो 1400 1500 1600 तक जा रहा है। 1400 1500 1600 जा रहा है। जी लेकिन मतलब टमाटर का एक जैसा रेट नहीं रहता है, हाँ हर मतलब दिन आगे पीछे होते रहते हैं। जी तो लगभग हम लोग 900 ट्रे का 1000 के एवरेज से देखें जी तो लगभग कितना हो जाएगा? 900 ट्रे का 1000 रुपया के रेट से तो 9 लाख हो जाएगा। 9 लाख रुपया हम्म, हो जाएगा। और अभी मतलब जब तक जो नॉन ग्राफ्टेड, जो पुराने तरीके से जो टमाटर करते हैं देहात वाले, वो टमाटर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक मतलब मार्केट डाउन नहीं होगा, जी कम रेट नहीं होगा टमाटर जी का। तो उसको होने में लगभग दिसंबर से जनवरी में निकलता है वाला टमाटर। जी तो उसको मतलब 1 से 2 महीना है, जी तब तक तो आपका मतलब ये पूरा तैयार हो जाएगा, निकल हाँ जाएगा। हाँ पूरा निकल जाएगा। तो उसी के हिसाब से 1000 रुपया का भी ट्रे देखें जी तो लगभग आपका 9 लाख निकल रहा है। जी और इससे मतलब आपका कितना खर्चा हुआ है? मेरा इसमें लगभग 80-90 हजार हुआ है। 80-90 हजार हुआ है। जी मान के चलो जी 1 लाख, जी 10,000 फिर इधर उधर अगर जी किसी चीज का जोड़ भी देते हैं जी तो 1 लाख आपका इससे खर्चा निकल रहा है। जी और 1000 मतलब 1 लाख को खर्चा काट देते हैं तब भी इससे आपका 8 लाख हाँ निकल रहा है। हाँ बचता है। और इससे मतलब 1 लाख लगा के आपका 8 लाख रुपया निकल रहा है, तो मतलब इससे मतलब आप खुश हैं? खुश हूँ। खुश हैं। और आपके अनुमान से इतना निकल जाएगा, हाँ क्योंकि ये तो मतलब और लंबा की खेती है, लंबा और खेती है। 2-4 महीने और हाँ जाएगा, वो तो अपने ऊपर है, तुम जितना इसको मेहनत करोगे सेवा करोगे उतना ही फल देगा। उतना फल देगा। हाँ इसमें आप मेहनत करते जाओ, हाँ फल देते रहेगा। देते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ग्राफ्टेड टमाटर की खेती देख रहे थे। किसान 1 लाख जो है लगा के 8 लाख की उनकी प्रॉफिट निकल रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम लोग ऐसे फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में।